हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है लेक्चरार का एग्जाम आप लोगों के हो चुके हैं, 19th को एग्जाम्स खत्म हुए। तो अब 19th के बाद जब भी इंटरव्यू की डेट आएगी तो आप लोगों को हार्डली 1 वीक या 15 डेज मिलेंगे। आपने अभी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें भी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि हम लोगों को हार्डली 10 डेज मिले थे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो 10 डेज के अंदर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज से आई रिक्वेस्ट कि आज से आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें इंटरव्यू के लिए। तो क्या क्या मेजर चीजें हैं जिन पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्या क्या वो पॉइंट्स है जो हम कंसीडर करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग किस पे फोकस करेंगे? ड्रेस कोड पे। देखिए, ड्रेस कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। हम लोग इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोल सकते कि हम उठेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ड्रेस होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए। अब हम लोग जब ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो मेन के लिए तो बहुत इजी ऑप्शंस है, कोट पैंट पहन के चले जाइए, तो आप लोगों के लिए सोचने वाली बात नहीं है इतनी। बट फीमेल जो है वो कंफ्यूज होती है, तो वुमेन क्या पहने बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोगों का जो भी आउटफिट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, सोबर होना चाहिए। ट्राई करिए कि सॉलिड कलर्स जो हैं आप उसको प्रेफर करिए, मतलब एक ही सिंगल कलर का अगर आप आउटफिट पहन के जा सकते हैं तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। नहीं तो जब हम आउटफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका आउटफिट क्या होना चाहिए? एक तो इंडियन सूट होना चाहिए। साड़ीज भी रिकमेंड करते हैं काफी लोग, लेकिन मैं पर्सनली साड़ीज से रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज हम जेकेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साड़ी जो है ये आपके ऊपर है, आप पहन के जाते हैं नहीं पहन के जाते हैं, लेकिन सूट जो है हमें वही पहन कर जाना चाहिए। सलवार सूट पहन के जा सकते हैं। मैं कुछ आप लोगों को ऑप्शंस दे दूंगी, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरीके का आपका आउटफिट होना चाहिए। अब जैसे विंटर सीजन है तो सूट के ऊपर आप ब्लेजर पहन सकते हैं। ब्लेजर जो है वो फॉर्मल सेटअप पे आता है। तो अभी आप लोगों को पता है, अगर हम जम्मू के बारे में बात करें, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंटरव्यू होगा वो जम्मू में होगा। तो यहाँ पे भी आप जब भी सूट कैरी कर रहे हैं तो ट्राई करिए आप अपने साथ एक फॉर्मल ब्लेजर कैरी करिए, सो दैट आप लोगों का जो सेटअप है, जो आपका गेटअप होगा वो प्लीजेंट होना चाहिए। क्योंकि फर्स्टली जब भी हम एंटर करते हैं बोर्ड में तो वहां पे फॉर इंटरव्यू जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा पूरा एक देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने एंटर किया, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने एंटर किया, क्या आपका ड्रेस कोड था। हो सकता है ड्रेस कोड अगर आपका पॉजिटिव है वो आपको ज्यादा नंबर नहीं दे, लेकिन अगर वहीं पे एक ड्रेस कोड ऐसा हो जाए जो उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो बहुत कैजुअल है, तो वहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग के चांस बढ़ते हैं। तो इट्स बेटर हमारा जो भी ड्रेस कोड हो वो फॉर्मल हो, वो प्लीजेंट होना चाहिए। तो कुछ मैं ऑप्शंस आप लोगों को, फीमेल को यहाँ फोटोज पे दिखा रही हूँ, तो आप इस बेसिस पे अपना आउटफिट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सोबर आउटफिट होना चाहिए हमारा। तो ड्रेस कोड तो आप लोगों को आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे फॉर फीमेल हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 सूट पहन सकते हैं, नंबर 2 साड़ी। क्योंकि याद रखना हमारा कॉर्पोरेट इंटरव्यू नहीं है, तो प्लीज पैंट कोट पहन के नहीं जाना है फीमेल्स को। ठीक है, वो कॉर्पोरेट का अलग सेटअप है, हमारा गवर्नमेंट का अलग सेटअप है। तो हमें इन दोनों में से चूज करना है। तो मैं प्रेफरेबल सूट चूज करती हूँ। साड़ी हमारे ट्रेडिशन पे जेएनके में नहीं आती। अब बाद में आफ्टर इंटरव्यू जो मर्जी पहने, इट्स अप टू यू, बट अभी के लिए जो रिकमेंडेड है दैट इज सूट। आप साड़ी भी पहनते हैं, बहुत लोगों ने साड़ी पहन के भी सिलेक्शन लिया है, लेकिन अब आप अगर साड़ी पहनते हैं तो आपको कैरी करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे चलना है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने साड़ी अपने लिए डिसाइड कर लिया लेट्स से, तो आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 10 दिन तो चल के देखिए उस साड़ी पे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग एरिया होता है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर हम 10+2 इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है जो भी आपका रिटन एग्जाम हुआ उसको आप कन्वर्ट करेंगे ये 78 पॉइंट्स में। रिटन एग्जाम 78 पॉइंट्स का आपका होगा। अब जो रेस्ट है हमारा दैट इज इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम पे तो हम बात नहीं करेंगे, हो गया। अब हमारा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? 12 पॉइंट्स है इंटरव्यू के।
आई होप आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा। तो 12 पॉइंट्स में जो 5 है वो आपकी किसकी है, वो आपकी डेमो होगा, वो आपका डेमो होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन। और जो 7 पॉइंट है दैट इज फॉर वाइवा वॉइस। अब यहाँ पे जो 5 और 7 का डिवीजन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अब 5 पॉइंट में जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक व्हाइट बोर्ड दे देंगे। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्हाइट बोर्ड दे दिया। व्हाइट बोर्ड में पैनल बैठा हुआ है सामने। अब आपको जैसे क्लास लेते हैं आप कॉन्फिडेंटली आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं जब हम पढ़ते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों के पास नोटबुक है, आपने पढ़ा, आप अपने आप को समझा रहे हैं। लेकिन जब क्लासेस लेने की बारी आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बेटर क्या रहता है, आप कोई चार्ट ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड तो आप लोगों के घरों में नहीं होंगे। जैसे हमारे पास मैप का चार्ट होता है तो आप उसकी बैक साइड को यूज़ करके बोर्ड की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इंडिया के मैप के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप में जो बैक साइड है वहाँ पे जो सरफेस है उसको आप डस्टर से बहुत बार इरेज कर सकते हैं। तो आप उसको एज अ बोर्ड यूज़ करिए और वहाँ पे जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको यूज़ करके डिमॉन्स्ट्रेशन वाला पार्ट जो है वो करिए। अब डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो क्या टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन में टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कोई बोले कि पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, ठीक है, मुझे कोई लेट से कोई रैंडम टॉपिक दे दे पूरी इकोनॉमिक्स का तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँ आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कुछ एरियाज प्रिपेयर करने हैं। कुछ एरियाज में जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, आप में से काफ़ी लोग पीएचडी कर रहे होंगे। तो पीएचडी अगर आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में है लेट्स से, तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो टिप्स में आनी चाहिए आपको। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में लेट्स से उन्होंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन करो, तो वो क्यों बोला, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ योर स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का कौन सा पार्ट है आपका, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, आई पर्सनली रिकमेंड कि आप लोग जो 10+2 के टॉपिक्स है दैट इज माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, आप उसको प्रिपेयर करके जाइए क्योंकि कल को तो फर्दर आपको उसी को पढ़ाना है। तो आप लोगों के पास माइक्रो जो हमारा कोर है, देन मैक्रो, फिर हमारा जो डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट को प्रिपेयर करिए, स्टैटिस्टिक्स को प्रिपेयर करिए, इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर करिए फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। और अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है उसको प्रिपेयर करिए। स्पेशलाइजेशन प्रिपेयर करनी है सो दैट अगर मुझे यहाँ से टॉपिक मिले तो मैं कर सकूं। अब ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया, हर चीज़ तो आप लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने प्रिपेयर किया, लेट से उन्होंने आपको बोला टू एक्सप्लेन द शट डाउन पॉइंट इन द इकोनॉमी, बट आपको नहीं आ रहा, उस समय क्लिक नहीं हो रहा, आप उनको ईजिली बोल सकते हैं कैन आई टेक अ मिनट। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर मैंने उनको बोला कि कैन आई टेक अ मिनट। ठीक है, मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यूज में इस समय जो मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर का भी हुआ उसमें भी मैंने उनको बोला पोलाइटली कि 2 जगह पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो मैंने उनको बोला कैन आई टेक अ मिनट सर। तो आप भी इजीली उनको बोल सकते हैं कैन आई टेक अ मिनट। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पहली चीज़ जो दिमाग में होनी चाहिए, हम गूगल नहीं है, हम चैट जीपीटी नहीं है, तो हर इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में अच्छे से स्टोर नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको इनमें से पूछा जा रहा है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अच्छा है। और स्टैटिस्टिक्स को भी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, अगर कुछ लोगों को मैथमेटिकल पार्ट भी नहीं होता तो यहाँ पे इनमें से अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप भूल गए थोड़ी देर के लिए, तो आप बोल दीजिए कैन आई टेक अ मिनट, फिर भी नहीं आ रहा सॉरी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करिए। क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कॉन्फिडेंस जो है दैट इज द की। आपको अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको थ्रू आउट द जर्नी कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, बट कॉन्फिडेंस के साथ हम्बल भी रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रूड हो गया वहाँ पे। ठीक है, आपके वहाँ पे आपके ना चेहरे पे ना आपके बोलने के ढंग में ऐसा आना चाहिए कि आपका जो बिहेवियर है वो रूड हो रहा है। पैनल जो है वो आपको कंफर्टेबल करेगा, आपको उनके साथ बेटर बिहेव करना। कई बार वो बोलेंगे आपको कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नहीं आ रहा, खत्म करिए ना बात वहाँ पे।
वहां पे आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उनके अगेंस्ट जाना नहीं है, बड़े आराम से, बहुत आराम से इंटरव्यू देना है। तो आप लोगों को आई सजेस्ट कि आप लोगों को ये एरियाज प्रिपेयर करने हैं, और स्टैटिस्टिक्स वाले जो मैथ्स जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो स्टैटिस्टिक्स पे भी फोकस करिए। अब यहाँ पे जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माइक्रो में, जैसे मेरा भी ये आइडिया था कि माइक्रो में अगर वो पूछेंगे भी मार्केट स्ट्रक्चर तक पूछेंगे, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर में क्या हुआ, वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे चले गए। तो यहाँ पे आप लोगों को भी दिमाग में होना चाहिए कि अगर वो हमसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूछ रहे थे इंटरव्यू में, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर करना है। तो माइक्रो में आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, फुल फ्लेजेड माइक्रो आनी चाहिए। मैक्रो में अगर मैं बात करूं तो मैंने उनको बोला, जैसे कि मैं यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, तो उन्होंने पूछा किस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं। तो बात करते करते तो जब नेट के बारे में बात आई तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को रेशनल एक्सपेक्टेशन आता है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन आता है। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं प्रिपेयर नहीं करके गई थी, वहाँ पे मेरे को बोलना पड़ा कैन आई टेक अ मिनट, और मैंने सोचा, क्लासेस ली हुई थी मैंने, तो उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं इनको रिप्लाई करूंगी। तो अगर आप भी बोल रहे हैं कि मैंने ये किया है, तो चूज योर वर्ड्स वाइजली, ठीक है। जितना आप उनको अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं उतना ही आपको बोलना है, ठीक है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। इंटरव्यू में हमें सिलेक्ट होना है, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना कि मैंने ये किया है। मैंने उतना किया है जितना मैं डिफेंड कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा अगर मुझसे वो पूछते तो मैं शायद गलत करके आती इंटरव्यू में, तो मैं भी इस समय लिस्ट से बाहर होती। तो बेटर है आप जब भी इंटरव्यू दें तो आप लोगों को पता होना चाहिए मुझे कितना बोलना है, मुझे क्या बोलना है, ठीक है। ओवर नहीं करना है, ओवर किसी भी चीज़ का नहीं करना। आप ये सोच के जाइए मुझे सिलेक्शन लेकर आना है, मेरे लिए वो मैटर करता है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन पे आई होप आपको समझ आया। और अगर डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको इनमें से कोई भी टॉपिक मिलता है, नहीं आता, उनको बोलिए कि कोई और टॉपिक दीजिए, मुझे नहीं आता। सॉरी बोलने में कोई भी गलती नहीं है। इंटरव्यू में जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में सॉरी बोल कर आते हैं। अगर मैं ही आप लोगों से रैंडम क्वेश्चन पूछूं, एक सब्जेक्ट आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, लेट्स से माइक्रो आपने प्रिपेयर किया, मैं आपको बुलाऊं ओरल टेस्ट लेने के लिए, तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, बुक से ही पूछूं, वो भी नहीं आते हों, ठीक है। जब हम मेंस में लिखते हैं, जब आप रिटर्न के लिए भी बैठे थे, तब भी आप लोगों ने देखा होगा, आपने एक एक चीज को बहुत बार रिवाइज किया होगा। लेकिन क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या मुझे सब आता था इंटरव्यू से पहले, सॉरी रिटर्न से पहले मुझे सब आता था? क्या 100 में से 100 पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे? तो इट्स नॉर्मल कि मुझे नहीं आता, सॉरी बोलिए, आगे मूव करिए। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जो बैठा होगा वो कौन बैठा होगा? पैनल तो होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो आजकल चल रहा है 2 पैनल्स होंगे, ठीक है। 2 पैनल्स होंगे, बोर्ड 1 बोर्ड 2। किस तरीके से सिलेक्शन होता है कि आपको बोर्ड 1 मिलने वाला है या बोर्ड 2, वो चिट सिस्टम होता है। आप जाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपको वहां पे दे देंगे, स्लिप्स दे देंगे, आपको बोलेंगे यहाँ पे बोर्ड 1 लिखा है अगर आपकी स्लिप में, तो इसका मतलब आपको बोर्ड 1 मिल गया। बोर्ड 2 लिखा है आपकी स्लिप के अंदर, तो उसका मतलब आपको बोर्ड 2 मिला। तो पैनल आपके ऊपर नहीं, आपको बोर्ड 1 मिलेगा, बोर्ड 2 मिलेगा। तो जितना भी पैनल आपको जो भी मिल रहा है, आपको अब उसी के हिसाब से आंसर देना है। अब यहाँ पे दोनों पैनल्स में कौन होता है? जेकेपीएससी मेंबर्स होंगे, जेके पीएससी मेंबर्स होंगे, प्लस यहाँ पे कौन होने वाला है? जेके पीएससी मेंबर्स के अलावा एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स का मतलब अब यहाँ पे कोई हो सकता है, कोई प्रोफेसर बिठा दिया हो उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से थे और जामिया से थे। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट्स वहाँ होंगे, हमारे जो आंसर्स होंगे वो उनको भी पता है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे हम तो अभी पढ़कर आए हैं, उन लोगों ने तो नहीं अभी प्रिपरेशन की है। लेकिन अगर वो आपसे, लेट से मुझसे अगर उन्होंने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पूछा, इसका मतलब दे नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अगर वो क्लासिकल्स पूछ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने तो एक ही टॉपिक देखना है ना। हो सकता है वो रात को बैठ के चैट जीपीटी में ही देख के आए हों। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक्सपर्ट्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो हम जो भी आंसर्स देंगे वो उस हिसाब से होने चाहिए कि वो हम गलत नहीं दें, ठीक है। आप बाकियों को शायद मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट एक्सपर्ट्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और उनका एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है इंटरव्यू में। तो पैनल बैठा हुआ है वो आपसे स्मार्ट है,
एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ये चीज़ दिमाग में रख कर जाइए। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे जेकेपीएससी मेंबर्स बैठे होंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन वाला पॉइंट तो आई होप आपको समझ आया। अब वाइवा वॉइस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, करंट भी पूछा जा सकता है, और स्पेशली हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इंडियन इकोनॉमी में हमारा फोकस होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। एम आई क्लियर? आई होप आपको समझ आया। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मैं ये नहीं बोल रही आप उनको प्रिपेयर करके नहीं जाइए। अब एडी में भी ग्रोथ पे फोकस हो रहा था, हैरोडॉमर पूछा जा रहा था, महल नोबिस मॉडल पूछा जा रहा था, प्लानिंग पूछा जा रहा था। तो ग्रोथ अगर हमसे पूछा जा रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि आपसे भी पूछा जाए, क्योंकि सेम मास्टर्स लेवल एग्जाम है। असिस्टेंट डायरेक्टर भी मास्टर्स लेवल एग्जाम है, तो लेक्चरर का भी मास्टर्स लेवल एग्जाम है। तो आप लोगों के लिए अब मैंने बता दिया मोटा मोटा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने सिर्फ आइडिया दिया कि आप पहले 10+2 वाले सब्जेक्ट पकड़िए, आफ्टर दैट अपने बाकी सब्जेक्ट्स पकड़िए और स्पेशलाइजेशन पे भी फोकस करिए। अब यहाँ पे वन एडिशनल पॉइंट कि अगर हमें नहीं आता प्लीज सॉरी बोलिए, ठीक है। हम लोगों को सॉरी बोलने की आदत नहीं होती, प्रैक्टिस करिए कि मेरे को अगर बोलना पड़े तो मैं सॉरी बोलूंगा या बोलूंगी, ठीक है। तो सॉरी हमें बोलना है, क्योंकि अगर जैसे अब मैं अपने इंटरव्यू के बारे में अगर आपसे बात करूं तो वहां पे मुझसे काफी सारी रेशोज पूछी, ठीक है। अब रेशो में जो डेटा था मैं उसमें इतनी प्रो नहीं थी, मुझे इतना ज़्यादा डेटा जो है मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जब वो डेटा पूछना स्टार्ट कर रहे थे तो मेरे दिमाग में था यार सॉरी बोलते जाओ, ठीक है, सो दैट उनको आइडिया मिले कि यार डेटा नहीं आ रहा है इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में पूछे। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे डेटा हम याद कर जाएंगे, कितना डेटा याद करके जाएंगे, ठीक है। हर बंदे से मैंने आगे पीछे देखा था इंटरव्यू के टाइम, हर बंदे से वो डिफरेंट डेटा पे पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी से पूछ रहे हैं कि टैक्स जीडीपी रेशो बताइए, किसी से पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर पे शेयर क्या है, किसी से पूछ रहे हैं सेक्स रेशो क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो आप लोगों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो डेटा है अगर आप कंफर्टेबल हैं आप बेसिक डेटा करके जा सकते हैं, जैसे पॉवर्टी का हो गया, इनइक्वालिटी का, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, जीडीपी रेट क्या चल रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, ये हम पढ़ कर जा सकते हैं। बट उससे ज़्यादा प्लीज़ डेटा के ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको डेटा बहुत अच्छे से आता है, आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, आप मैगजीन्स फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर ओके विद डेटा, तो ठीक है। नहीं आता ना तब भी तो सॉरी को अभी से जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं प्लीज़ आज से ही प्रिपरेशन में दिमाग में रखिए कि मुझे सॉरी बोलना है। अब इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं अपने रूम में जब प्रिपेयर करती थी तो मैंने कोई मॉक नहीं दिए बाहर, लेकिन मैं क्या करती थी अगर मैंने आज प्रिपरेशन की, क्योंकि हमारा एडी का पहले भी आई थी डेट इंटरव्यू की, तो अगर मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं ट्राइपॉड लगा दूंगी, थोड़ी देर बाद उस टॉपिक से मैंने लिखे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन निकाले, 10-12 क्वेश्चन में मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। बीइंग एन इंटरव्यूअर मैं अपने आप को कंसीडर करती थी कि मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो उससे क्या होता था, थोड़ी देर बाद मैं रिकॉर्डिंग देखती थी और मैं देखती थी कि मेरा आई मूवमेंट क्या है, मैं किस तरीके से अपने आप से इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्या वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो पहली 10 वीडियोज़ में मुझे नहीं दिखता था, तो 11वीं वीडियो से ये होता था, इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता था। तो आप भी ये कर सकते हैं। अदर देन दैट आप मॉक के लिए जाना चाहते हैं, जब मॉक इंटरव्यूज़ होंगे तो आपके ऊपर है कि आप मॉक के लिए जाना चाहते हैं। बट मुझे राजौरी से जम्मू जाने का थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था उन दिनों, तो मैंने मॉक एक भी नहीं दिया, मैंने इस समय भी नहीं दिया, मैंने लास्ट केएस में भी नहीं दिया, बट उससे पहले मैंने मॉक के लिए प्रिपेयर किया था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप शीशे के सामने बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप्स बना सकते हैं कि आपको एक्ट करना है एज बोर्ड मेंबर्स और हम इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए रिसोर्सेज अलग है, हर एक के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक के लिए टाइम अलग है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा सोर्स आप लोगों के लिए बेटर लगता है। तो मुझे पर्सनली ट्राइपॉड वाला ठीक लगता था, तो मैं उस तरीके से प्रिपेयर करती थी। तो और जो ये इंटरव्यू है ये मोस्टली आपका सब्जेक्ट के अराउंड रहने वाला है,
सब्जेक्ट के अराउंड ये इंटरव्यू आपका रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस करंट कौन सा करना है, करंट इसका मतलब ये नहीं आप हर करंट करना स्टार्ट कर दे। अगर तो आप केएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल में देखिए क्या मोटी मोटी न्यूज़ रह रही है, कोई नेशनल लेवल न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर हम करंट के बारे में बात करें तो करंट आपका इकोनॉमिक बेस्ड करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखिए, हेडलाइन के अंदर आपको डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। एक हेडलाइन देखी, अगर तो आप केएस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, मुझे क्या टाइम लगेगा। नहीं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की न्यूज़ रखिए, उसका फोटो भेजिए चैट जीपीटी में, उसको बोलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मुझे दे दे, सो दैट आपका जो टाइम है वो बच सके। क्लियर? तो आई होप आपको मोटा मोटा समझ आया कि हमें इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो यहीं पे आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है वो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वैल्यूएबल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई लेक्चर के बारे में आप पूछना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू के बारे में कोई एडिशनल पॉइंट पूछना चाहते हैं, तो आप फ्री होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।